गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा। अपूर्ण भविष्यकाल के इस वाक्य से इस काल का प्रयोग इस प्रकार समझ में आता है। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी। यह व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। क्रिया शुरू रहने की संभावना व्यक्त करने के लिए भी यह काल प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा अर्थात क्रिया के अंत में रहा, उसके बाद होगा होगी ऐसे शब्द। रचना कर्ता प्लस विल बी प्लस क्रिया का आईएनजी रूप। अब देखिए फ्रेंड्स, हम उदाहरण देखते हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। कर्ता देखिए ही हो गया, प्लस विल बी सहायक क्रिया हो गई और कमिंग क्रिया हो गई। तो आईएनजी लगा के यहाँ कम, फिर ये आईएनजी यहाँ पे हमने लगाया तो ये कमिंग, तो ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। उसी प्रकार वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। इसी प्रकार मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, he will be watering the plants. उसी प्रकार आगे देखेंगे फ्रेंड्स। वह रेडियो सुन रहा होगा, he will be listening to radio. बच्चे खेल रहे होंगे, boys will be playing. वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, he will be waiting for you. वह टीवी देख रहा होगा, he will be watching television. यही वाक्य अभ्यास के तौर पर पुनः करें। देखिए फ्रेंड्स, हमने आज 13 वाक्य किए और आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। एकदम से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा करके ही कदम बढ़ाना है। एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं आशा करता हूं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो 13 वाक्य सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आप इसको अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और कल हम
आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।